आज से पहले हम लोगों ने सिर्फ आयनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा था। तो सबसे पहले बात करते हैं आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। आयनिक कंपाउंड्स बनते हैं भाई, एक 9th क्लास में हम लोग पढ़ के आए थे कि भाई हर कोई चाहता है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना। क्या कंप्लीट करना? ऑक्टेट। मेरे ऑक्टेट में 7 इलेक्ट्रॉन्स थे, मुझे 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत थी। हाइड्रोजन था, उसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था। तो क्या कहेगा कि भाई मुझे भी किसी तरह से स्टेबल होना है, मैं लूज कर देता हूँ, आप गेन कर लीजिए। मेरे पास पैसे ज़्यादा हैं, आपको उधार चाहिए, मैं आपको दे देता हूँ, आप रख लीजिए। तो यहाँ पे जब ये देता था तो इस पर प्लस चार्ज आता था, ये लेता था तो इस पर नेगेटिव चार्ज आता था। आयंस क्रिएट हो जाते थे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से। इस बॉन्ड को हम कौन सा बॉन्ड कह देते थे? आयनिक बॉन्ड। अभी तक हमने आयनिक बॉन्ड्स के बारे में ही पढ़ा है। किसके बारे में पढ़ा है? आयनिक बॉन्ड के बारे में। लेकिन कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। कौन से बॉन्ड बनाता है? कोवेलेंट बॉन्ड। अब ये कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? वो बॉन्ड जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बने। किससे बने? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। मैं हूं, मेरा दोस्त है, हम दोनों को पैसों की जरूरत थी। किसी अब ना उसके पास पैसे थे मुझे देने के लिए, ना मेरे पास पैसे उसको देने के लिए। तो हम क्या करते, कहते हैं चलो यार कोई बात नहीं, 50 रुपये तेरे पास है, 50 रुपये मेरे पास, बीच में रख लेते हैं, शेयरिंग कर लेते हैं। जब कोई तुझसे पूछेगा कितने रुपए तेरे पास, तो बता देना 100 रुपीज़। मुझसे पूछेगा तो मैं भी कितने बता दूंगा? 100। तो हम दोनों के पास 100 रुपीज़ हो गए। लेकिन अगर रियल केस देखा जाए तो दोनों के पास कितने थे? 50-50। इसे कहते हैं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जो बॉन्ड किससे बना जाए? इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से। यहां पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होते। अब बात करते हैं कि कार्बन कोवेलेंट कंपाउंड ही क्यों बनाता है। मींस कोवेलेंट कंपाउंड वो कंपाउंड होता है जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड होता है। अब कार्बन को ऐसी क्या आफत आ गई कि उसने कोवेलेंट कंपाउंड बनाना शुरू किया या कोवेलेंट बॉन्ड बनाना शुरू किया? उसने आयनिक बॉन्ड क्यों नहीं बनाए? जो कार्बन है आपका एटॉमिक नंबर 6, फर्स्ट वाले में 2, बाहर वाले में कितने हैं? 4। इसको 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। चलो मान लेते कोई इसको इलेक्ट्रॉन देने वाला मिल गया, इसको 4 इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो टोटल नेगेटिव चार्ज कितना हो गया? -10। कैसे? 6 इलेक्ट्रॉन पहले थे, 4 और ले लिए, कितने हो गए? 10। प्रोटॉन तो उतने ही रहेंगे ना, +6। क्या +6 -10 को होल्ड कर सकता है? It is very difficult to practically hold +6 to -10 इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉनिकली चार्ज काफी ज्यादा डिफर कर रहे हैं, तो स्टेबल नहीं होगा। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि भाई मैं इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता यार, मैं संभाल ही नहीं पाऊंगा, 6 लोग कैसे संभालेंगे उनको? ठीक है, अब मैं इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता तो क्या करते हैं? चलो इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं। अपना काम नहीं बनता तो दूसरों का बनवा देते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज कर दो। अब इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए और इतनी ज़्यादा एनर्जी प्रैक्टिकली अवेलेबल नहीं होती। जब मैं 1 इलेक्ट्रॉन लूज करूँगा तो उसके लिए मुझे एनर्जी चाहिए होती है, 2 के लिए और ज़्यादा, 3 के लिए तो और ज़्यादा, और 4 के लिए इतनी ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है जो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल होती है। तो ले दे के एक बात समझ में आती है, ना तो मैं इलेक्ट्रॉन दे सकता हूँ ना ले सकता हूँ। ठीक है भाई, एक और चीज़ होती है, ध्यान से सुनना। आज घर पे थे और घर पे अगर खाना नहीं बना या घर वालों ने खाना नहीं खिलाया और पैसे भी नहीं है, तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना, भूखे तो रहेंगे नहीं। कहीं ना कहीं से तो खाने का अरेंजमेंट करोगे ना तुम लोग। ठीक है, या तो हो सकता है कि और कहीं से खाओगे, या हो सकता है तुम्हारे फैमिली मेम्बर्स कहीं पे गए हुए हैं, घर पे तुम्हें खाना बनाना आता नहीं, फैमिली मेम्बर्स है नहीं, तो क्या करोगे? बाहर से लाके खाओगे। ना इलेक्ट्रॉन मैं दे सकता हूँ ना ले सकता हूँ, तीसरा कुछ तो अरेंजमेंट ढूंढना पड़ेगा ना। तो वो ये अरेंजमेंट क्या ढूंढता है? चलो शेयर कर लेते हैं। तो कार्बन हमेशा कैसे बॉन्ड बनाते हैं? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। और उन बॉन्ड्स को कौन सा बॉन्ड कह देते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड। और जो कंपाउंड्स बनते हैं उन कंपाउंड्स को कौन सा कंपाउंड कह देते हैं? कोवेलेंट कंपाउंड्स। क्या कह देते हैं? कोवेलेंट कंपाउंड। अब इनका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना सिखाएंगे, वो ध्यान से देखना। सबसे पहले कार्बन लेते हैं, आपको सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिखाने हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो कंप्लीट शेल में नहीं है, मतलब कि जो बचे हुए हैं लास्ट शेल में, जो इनकम्प्लीट शेल है, जो उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, उन्हें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। 4 इलेक्ट्रॉन है मेरे पास, 4 का और जुगाड़ करना है। तो क्या करें? एक हाइड्रोजन ढूंढ लेते हैं।
हाइड्रोजन कहता है भैया मैं भी बड़ा परेशान हूँ, गरीब आदमी हूँ, एक इलेक्ट्रॉन है, एक और चाहिए। ये कहता है टेंशन मत कर, मेरे पास बहुत है, तेरे जैसे 3-4 को मैं उधार दे सकता हूँ। तो ये दोनों आपस में कहते हैं चलो शेयर कर लेते हैं। कहता है बहुत बहुत धन्यवाद भैया, अब मैं कोई भी मुझसे पूछेगा तो मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गए और मैं स्टेबल हो गया हूँ। दूसरा हाइड्रोजन आता है, कहता है उसका भला किया, हमारा भी कर दो। कहता है चलो भाई तुम भी बॉन्ड बना लो। एक और आ गया। होता है भाई, अगर एक के साथ आप अच्छे से दोस्ती निभाओगे तो बाकी लोग तो आ ही जाते हैं। 4 हाइड्रोजन आ गए। उन्होंने कहा कि हम चारों के साथ हम लोग क्या कर लेते हैं, शेयरिंग कर लेते हैं। ठीक है। अब कार्बन कहता है भाई मुझे भी तो 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। वो कहता है ठीक है, ये 8 इलेक्ट्रॉन आपके भी हुए और हमारे भी हुए। तो अब सबका शेल कंप्लीटली फिल्ड है। हाइड्रोजन को पहले शेल में 2 चाहिए, 2 हो गए। इस हाइड्रोजन को 2 चाहिए, 2 हो गए। इसको भी 2 चाहिए, हो गए। इसको भी 2 चाहिए, हो गए। ये हाइड्रोजन है, ये भी स्टेबल हो गया, ये वाला भी स्टेबल हो गया, ये वाला भी स्टेबल हो गया, ये भी स्टेबल हो गया। वो चारों खुश है। कार्बन कहता है कभी कभार मुझे भी तो जरूरत पड़ेगी, मुझसे भी तो कोई पूछेगा कि आप स्टेबल हो नहीं हो, तो भाई मैं भी तो बताऊंगा किसी को कि मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो कार्बन भी स्टेबल हो गया है, हाइड्रोजन भी स्टेबल हो गया है। ठीक है, तो इसे क्या कह देते हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये बॉन्ड फॉर्मेशन काफी बार दूसरे एलिमेंट्स में भी होती है, ये कोवेलेंट बॉन्ड ही कहते हैं। काफी बार जैसे 2 हाइड्रोजन ले लिए, एक हाइड्रोजन ये रहा, एक ये रहा। ये कहता है चलो हम लोग भी आपस में शेयर कर लेते हैं। बोलता है क्या दिक्कत वाली बात है, तुम्हारे भी 2 हो जाएंगे, मेरे भी 2 हो जाएंगे, तुम भी खुश मैं भी खुश। इसे कौन सा बॉन्ड कहते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, और इस स्ट्रक्चर को हम क्या कह देते हैं, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। एक बात ध्यान रखना, ऐसा मत मानना कि सर बस ऐसे ही सर्कल घुमाते जा रहे हैं, जहां दिल करे वहां पे एक सर्कल घुमा दो। इस सर्कल का मीन क्या है कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स इसके हैं। इस वाले का मीन्स कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स इसके हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन के 2, इस हाइड्रोजन के 2, इस हाइड्रोजन के 2, इस हाइड्रोजन, और जो कॉमन सर्कल है वो 8 के 8 इलेक्ट्रॉन्स किसको दे रहा है, कार्बन को। तो थोड़ा जो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना वो प्रॉपर वे में बनाना। ठीक है भाई। उसके बाद हम आगे बात करते हैं कि जो सबसे पहले हमने पढ़ाई करने से पहले ही क्वेश्चन रेज किया था कि इसके मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स क्यों बनते हैं। ठीक है भाई, कुछ ना कुछ तो ऐसी क्वालिटी होगी ना जिसकी वजह से मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स बनाते हैं। भाई कोई ना कोई एक ऐसा होता है सोसाइटी में इंसान जिसके पीछे दुनिया दीवानी होती है ना। तो कुछ ना कुछ तो उसमें, तुम खुश हो रहे हो, तुम्हें लगता है मैं हूँ ऐसा। ठीक है, नहीं भाई है, हो तुम अच्छे हो। ठीक है, तो कुछ उसमें यूनिक होता है। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे शुरू करते हैं, ध्यान से सुनना। कार्बन की 2 क्वालिटीज होती है जिसकी वजह से वो मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स बनाता है। पहली वाली कैटिनेशन। पहली क्या होती है, कैटिनेशन। अब कैटिनेशन किसे कहते हैं उसे ध्यान से सुनना। एक कार्बन था, उसने कहा कोई दूसरा आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा तो हम लोग ही आपस में बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेते हैं। बोला ठीक है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर एक कार्बन अकेला घूम रहा था, वो बोला तुम लोग तो बॉन्ड बना के खुश होके घूम रहे हो, मैं अकेला घूम रहा हूँ। कहता है आजा तू भी बॉन्ड बना ले। 3 कार्बन मिल गए, फिर 4 मिल गए, फिर 5 मिल गए। तो सेम कार्बन जो बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं और जो लॉन्ग चेन फॉर्म कर देते हैं, इस प्रॉपर्टी को क्या कह देते हैं, कैटिनेशन। ऐसा नहीं है सिर्फ कार्बन में ही होती है, ये सल्फर में भी होती है, लेकिन कार्बन में जिस रेट तक होती है उतनी किसी में भी नहीं होती। कार्बन इसको काफी हाई ग्रेड तक करता है, मतलब कि मिलियंस ऑफ कार्बन एक साथ जुड़े जाते हैं और लॉन्ग चेन फॉर्म कर देते हैं। अब देखो एक कंपाउंड ये बन जाएगा, एक ये, आप कहोगे बाकी बॉन्ड क्या है, बाकी जगह अदर एलिमेंट्स जुड़ेंगे, वो हाइड्रोजन वगैरह जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी तो हो गई कैटिनेशन। सेकंड प्रॉपर्टी बताओ, सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, कभी तो कुछ बताया करो। हाँ ठीक है, बोल दो। वेल डन, टेट्रावैलेंसी। उसने पहले ध्यान से बुक में देखा, फिर बोला यही पॉइंट तो रह रखा है, यही होगा। ठीक है, कोई बात नहीं, वेल डन, तुमने बुक में ढूंढ लिया, सक्सेस। ठीक है, तो टेट्रावैलेंसी की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी मीन्स इसके 4 स्पेस खाली है। चार जगह खाली है। मोनोवैलेंट से तो अपने आप जुड़ जाएगा, जिसके एक वैलेंसी है उससे तो जुड़ जाएगा ना। 4 जगह खाली, एक जगह जोड़ लेंगे। अगर 2 वाला आ गया
जिसके पास 2 वैलेंसी है उससे भी जुड़ जाएगा, क्योंकि अपने पास तो 4 स्पेस है, 3 वाले से भी जुड़ जाएगा, और जब 4 की बात आएगी तो कोवेलेंट कंपाउंड बनाएगा। तो जो टेट्रावैलेंसी है, टेट्रावैलेंसी की वजह से ये क्या होता है, मल्टीपल डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स के साथ भी बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। ये ऑक्सीजन के साथ करता है, उसकी वैलेंसी 2 होती है। फ्लोरीन के साथ हटा दो, हाइड्रोजन ले लो, हाइड्रोजन के साथ भी करता है, उसकी वैलेंसी 1 होती है। नाइट्रोजन के साथ भी कर सकता है, उसकी वैलेंसी 3 होती है, और कार्बन के साथ तो करता ही है। तो ये इसको एक एक्स्ट्रा एज मिलता है बाकी सभी एलिमेंट्स के कंपैरिजन में। एक इंपॉर्टेंट बात थी, वो ध्यान से सुनना, वो शायद हो सकता है एग्जाम में कभी आ जाए, कि भाई जो ये कार्बन कंपाउंड्स बनाता है ना, वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होते हैं। उनके स्टेबल होने का रीज़न ये होता है, कार्बन का साइज़ बाकी एलिमेंट्स के कंपैरिजन में काफ़ी छोटा होता है, और काफ़ी छोटा होने की वजह से जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, ये उन्हें काफ़ी अपने क्लोज रखता है न्यूक्लियस के, और काफ़ी पकड़ के रखता है, जकड़ के रखता है। उसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे जो बॉन्ड फॉर्मेशन होती है वो कैसी होती है, स्ट्रॉन्ग होती है। कैसी होती है, स्ट्रॉन्ग। और कार्बन कंपाउंड्स कैसे होते हैं, ये स्टेबल होते हैं। कैसे होते हैं, स्टेबल। बाकी सभी में क्या होता है, साइज बड़ा हो जाता है एलिमेंट का, और एलिमेंट का साइज बड़ा होने की वजह से बॉन्ड वीक हो जाते हैं। बॉन्ड्स क्या हो जाते हैं, वीक। डन।